चीजें इकट्ठी करनी है। लिस्ट कहां से बनेगी? सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाल लीजिए। मोबाइल फोन की नेम लिस्ट आती है, 500 से 1000 नाम उसी में होते हैं या नहीं? और कई बार हमारा सिम कार्ड फुल हो जाता है, फोन फुल हो जाता है, पर फिर भी नाम और आते रहते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका आज के समय में लिस्ट बनाने का, अपना मोबाइल फोन का कांटेक्ट लिस्ट निकालिए और लिखते चले जाइए बिना सोचे कि ये करेगा या नहीं। वो हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं है ये सोचना कि वो करेगा या नहीं, वो बात की बात है, नाम तो लिखो। क्लियर हो गया? यस? ओके। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से चलेगा। और मैं आपको लिस्ट के बारे में 2-3 चीजें और बताना चाहता हूं। आपको कितने नाम लिखने हैं लिस्ट में? 300। लेकिन पहले 50 नाम 24 घंटे के अंदर लिख देंगे, विदिन 24 आवर्स। कल शाम तक आपको 50 नामों की लिस्ट पूरी करनी है, ये आपका होमवर्क है। 50 नेम्स, 50 नाम आपको पूरे करने हैं 24 घंटे के अंदर। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि दोस्तों लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज आपको और बताऊं, ये जो आप लिस्ट बनाएंगे, इस रजिस्टर को बोलते हैं मनी रजिस्टर। हम लोगों ने नाम दिया क्योंकि इसी रजिस्टर से करोड़ों रुपया कमाना है, करोड़ों रुपया। जब ये रजिस्टर पूरा हो जाए, इसकी फोटोकॉपी करा लेना और इसकी एक फोटोकॉपी अपने घर में अलमीरा में रख देना, क्योंकि अगर ये रजिस्टर आपके हाथ से कहीं गिर गया, खो गया या फट गया, करोड़ों रुपए का नुकसान आपके हाथ से हो जाएगा। सो इसकी एक कॉपी कराकर अपने घर में रखना ना भूलें। अब एक चीज और है कि जैसे हमने ये बात की अभी फ्रेंड्स थ्योरी की, एक चीज, एक पॉइंट मेरे से मिस हुआ, वो ये है एस फॉर स्ट्रेंजर। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप पूरे भारत में कितने लोगों को जानते हैं? पूनम जी, कितने लोगों को जानते हैं पूरे भारत में आप? अंदाजा? सर आई थिंक हद से हद तो सर 500 को जानते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे, आप भारत में कितने लोगों को नहीं जानते? करोड़ों लोगों को नहीं जानते अभी तक। लेटेस्ट पॉपुलेशन सर्वे के हिसाब से भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, लेकिन मेरे हिसाब से 130-135 करोड़ होगी, क्योंकि बहुत से लोग जनगणना में नहीं आए। मेरे हिसाब से 135 करोड़ है, भारत सरकार के हिसाब से 121 करोड़ है। तो अगर हम भारत सरकार की बात मानते हैं 121 करोड़ लोग हैं, उसमें से आपके 500 लोगों को हटा दिया जाए, तो आपके जानने वाले ज्यादा है भारत में या स्ट्रेंजर ज्यादा है? स्ट्रेंजर ज्यादा है। आप जब कभी रेल में जाते हो, जब कभी बस में जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मस्जिद जाते हो, मार्केट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, ढेरों लोग आपको मिलते हैं और कई बार लोग आपके दोस्त बन जाते हैं। जब भी कोई दोस्त बने, उसको अपना विजिटिंग कार्ड देना ना भूलें और उनसे विजिटिंग कार्ड लेना ना भूलें। और जब भी कोई विजिटिंग कार्ड मिले, अपनी लिस्ट में नाम ऐड करते चले जाना, बिकॉज फ्रेंड्स लिस्ट इज एवरग्रीन प्रोसेस, लिस्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मुझे इस सिस्टम में 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट बाकी है, क्योंकि आज भी रोज 5-7 नए लोग मिलते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि उन लोगों को भी मैं जीने की एक नई राह दूं। उन लोगों का भी हक है। यदि ऊपर वाले ने हमें कोई शक्ति दी है, ऊपर वाले ने हमें कोई रास्ता दिया है, तो हम सबको क्यों ना बताएं। सो फ्रेंड्स, मेक अ बिग लिस्ट। जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना ज्यादा आप कामयाब होते चले जाएंगे। प्री जज मत करिएगा। 24 घंटे के अंदर 50 नाम लिखने हैं और जितनी बड़ी लिस्ट हो उतना हो जाए। क्लियर हो रहा फ्रेंड्स? यस। आप लिस्ट बनाएंगे? यस। स्कूल में जब क्लास टीचर आपको होमवर्क देते थे, तो क्या आप होमवर्क पूरा करते थे? कभी करते थे, कभी नहीं करते थे। लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए। नाउ यू आर ग्रो अप। यस और नो? यू हैव ग्रोन अप। सो अब आपको जो काम बोला जाएगा, यदि आप टाइम से करेंगे, उसमें आप ही का फायदा है। टाइम से नहीं करेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं।
बट दिस इज माय ड्यूटी, आपको बताऊं कि पूरे भारत में जो 14 लाख लोग कामयाब हो रहे हैं वो क्या करके हो रहे हैं। यदि आप भी वही काम करेंगे आप भी कामयाब होंगे। सो आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे? यस। राइट फ्रेंड्स, आइए अगले टॉपिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनविटेशन। इनविटेशन मींस किसी को भी अपने घर में बुलाना। ये कोई नई चीज नहीं है जो आप सीखने जा रहे हैं, ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ वही काम है जो आज से पहले आप लोग करते आए हैं। आपके घर में बर्थडे था, आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते थे, यस और नो? यस। घर में पार्टी होती थी, अपने दोस्तों को बुलाते थे। हम लोग हमेशा किसी को बुलाकर खुश होते हैं क्योंकि हम लोग जो इंडियंस हैं वो हमारे लिए अतिथि देवो भव, यस और नो? यस। तो हम अपने घर में आए हुए आदमी का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और खुश होते हैं, इसलिए इनविटेशन हम इंडियंस के ब्लड में है। लेकिन क्योंकि ये एक प्रोफेशन है तो इसको हम एक प्रोफेशन की तरह से लेंगे और थोड़ी सी तरीके से कोई भी काम किया जाए तो बढ़िया है। जैसे कि अब मान लेते हैं मेरे घर में शादी है, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपके घर आता हूं, सादिक भाई ये शादी का कार्ड है, पढ़ लेना, और मैं चला जाता हूं। क्या आप आएंगे? आएंगे? नो। ये एक तहजीब कहती है कि मैं जब आपको कार्ड दे रहा हूं तो साथ में ये भी बोलूं कि 18 तारीख की या 20 तारीख की या जब की भी शादी है आप पूरे परिवार के साथ टाइम पर आ जाना, यस और नो? यस। ये एक मैनर्स है, एक एटिकेट्स है, एक तहजीब है। सेम वे हमारे बिजनेस की भी एक तहजीब। मैं अब आपको वो तहजीब सिखाने जा रहा हूं, वो मैनर सिखाने जा रहा हूं कि हमारे बिजनेस में कैसे इनवाइट किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखना यह है व्हाई टू इनवाइट, टू ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी। क्योंकि दोस्तों हमें एक रास्ता मिल गया है अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने का, हमें एक रास्ता मिल गया है जहां पर हम लोगों को कामयाब बना सके, तो क्यों ना इस नोबल कॉज को, इस सोशल कॉज को लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। एंड इनविटेशन इज द शॉर्टेस्ट, श्योरेस्ट, safest, smartest way to reach one's destination। हमारे पास इनविटेशन सबसे सिंपल, साधारण और सुरक्षित तरीका है जहां पर कि हम किसी एक इंसान को, हम अपने समाज के लाखों लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। इसलिए हमें अपने समाज के लिए काम करना है, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करना। एंड फ्रेंड्स, नाउ आपने लिस्ट बनाई थी कितने लोगों की? 300। अब सवाल ये पैदा होता है कि 300 लोगों में से किसको बुलाऊं और किसको ना बुलाऊं। तो आइए देखते हैं कि किसको बुलाना है। सबसे पहले आप अपनी लिस्ट में छांट लीजिए वो लोग जो 12th एंड अबव है, 12वीं पास कर चुके हैं और उससे ऊपर के लोग हैं, और उनकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन ये है। एंड सेकंड क्वालिफिकेशन इज the person should be open minded, good family, with good family background। जैसा कि मैंने इस ट्रेनिंग को शुरू करते हुए पहले बोला था कि दिमाग खुला होना चाहिए। सो ये देख लेना उनका बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो इंसान कैसा है जिसको आप अपने परिवार में शामिल करने जा रहे हैं। क्या वो हमारे परिवार में शामिल होने के लायक भी है या नहीं, ये क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड बी अ मैन। ये क्या बोल दिया भाई? इसका मतलब इट इज नॉट फॉर वुमेन, ऐसा नहीं है। मैन के बीच में डॉट्स लगे हुए हैं और मैन का फुल फॉर्म है M फॉर मनी टू स्पेंड। दैट पर्सन शुड हैव मनी टू स्पेंड। उस आदमी के पास कम से कम पैसा तो होना चाहिए खर्च करने के लिए। आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लेते हैं आपने एक मर्सिडीज बेंज का शोरूम खोला है अपने एरिया में, आप मर्सिडीज की प्रमोशन किसको करोगे? एक आदमी जो 3000 की नौकरी करता है उसको मर्सिडीज की प्रमोशन करने जाओगे? किसको करने जाओगे? आपकी नजर में जिस आदमी के पास इतना पैसा है कि वो मर्सिडीज खरीद पाए, उसी को तो मर्सिडीज की प्रमोशन करोगे, यस और नो? यस। सेम वे दैट पर्सन शुड हैव मनी टू स्पेंड आपके हिसाब से। एग्जैक्टली तो हम कुछ नहीं जानते किसके पास है किसके पास नहीं है, बट एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। यस। एंड सेकंड,
अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक किस्सा है। एक बार मैंने अपनी लिस्ट में से एक आदमी को इनवाइट किया। He was very excited. उसने ये प्रेजेंटेशन देखते ही सबसे पहले हाथ खड़ा किया, सर आई वांट टू जॉइन राइट नाउ, मुझे फॉर्म फिलअप करना है। मैंने उसको बोला, मेरे दोस्त इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। नो सर, आई वांट टू डू दिस, आई हैव बिग ड्रीम्स। ओके, नो प्रॉब्लम, जॉइन, साइन द फॉर्म। मैंने उसको फॉर्म दिया, उसने साइन किया, घर गया। घर जाने के बाद उसका जो हाल हुआ वो मुझे अगले दिन पता चला कि वो इंसान अपने घर पे एक कप चाय पीने का भी डिसीजन नहीं ले पाता था, उसके सारे डिसीजन उसकी वाइफ ले ली। अब घर जाने के बाद जो उसकी धुलाई हुई, अगले दिन सुबह रोता हुआ आया, सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कहा मेरे दोस्त ये प्रॉब्लम आनी ही थी। Because why it happened? Because he was not the authority to take the decision. तो आप जिसको भी इनवाइट करें पहले ये देख लें कि वो अथॉरिटी है या नहीं है। यदि आप किसी स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसके पेरेंट्स, उसके फादर या मदर डिसीजन लेते हैं, इट्स बेटर कि उस स्टूडेंट को आप ये बोलें कि आप अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आइए, क्योंकि उस स्टूडेंट के आने से होगा नहीं। डिसीजन तो कोई और लेने वाला है, तो बेटर है डिसीजन लेने वाले से बात कर ली जाए। यस और नो? Yes. एंड फॉर नीड और डिजायर टू ग्रो, इन्विटेशन आप अपने हिसाब से ना करें, सामने वाले के हिसाब से करें। हमेशा ध्यान रखिए, सेल्स की इंडस्ट्री में एक बहुत जबरदस्त चीज है, आपको वो नहीं देना जो आप बेचना चाहते हैं, आपको वो देना है जो सामने वाला खरीदना चाहता है। आपको उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है कि वो क्या चाहता है। हमारा सिस्टम क्या क्या दे सकता है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारा सिस्टम आपको दे सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी विद लॉट्स ऑफ टाइम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉरेन ट्रिप्स, सोशल सर्कल, इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत जल्दी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरनेशनल होने वाला है। बिग कार्स, लग्जरी कार्स, आई डोंट नो कि ये बिजनेस क्या क्या दे सकता है। आपने देखना है कि सामने वाले को क्या चाहिए और उसके बाद अपने झोले में देखो कि क्या मेरे पास ये है तो उसको देखो। और ये मेरी गारंटी है, सामने वाले को जो चाहिए स्मार्ट वैल्यू में सब कुछ है। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि सामने वाले को जो चाहिए कहीं ना कहीं हमारी झोली में से निकल आता है कि हम उसे दे पाए। तो सामने वाले की जो जरूरत हो, उसी जरूरत को लेकर, उसी जरूरत पर बात कर कर उसे इनवाइट करना है। यदि आपको रसगुल्ले पसंद हैं, ये जरूरी नहीं है कि तजिंदर सिंह को भी रसगुल्ले ही पसंद है। हमें मिठाई बांटनी है तो अपनी पसंद की नहीं बांटनी, जिसके घर मिठाई देने जा रहे हैं उसकी पसंद की लेके जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यस सर? यस। सो सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करके अगर आप इनवाइट करेंगे तो वो आपका बेस्ट इनविटेशन रहेगा। आइए आगे चलते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इनविटेशन शुड बी ब्रीफ, सिंपल एंड नेचुरल। इनविटेशन जितना छोटा होगा, जितना ब्रीफ होगा, जितना सिंपल होगा और जितना प्राकृतिक होगा, नेचुरल होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। कई बार क्या होता है, लोग इस तरह की ट्रेनिंग्स लेने के बाद जो इनविटेशन करते हैं वो आर्टिफिशियल हो जाता है। ध्यान रखिए, इनविटेशन को नेचुरल रहने दीजिए। आप जैसे लोगों से बात करते थे आप वैसे ही बात करें, सिर्फ कुछ पॉइंट्स बदल जाने चाहिए। क्लियर हो रहा है? Yes. Invitation should be brief, simple and natural. And our next point is invite over phone. हमेशा फोन पर इनवाइट करें। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोन कॉल बहुत सस्ती हो गई है? Yes. नहीं फ्रेंड्स, इसकी ये वजह नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब आप पर्सनली मिलकर किसी को इनवाइट करते हैं तो सामने वाले इंसान 1000 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है।
क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे करना है, कहां आना है, क्यों आना है, क्या फायदा, तेरा फायदा, मेरा फायदा, वो बीन बजानी शुरू कर देता है और आप नाचना शुरू कर देते हैं। तो यदि इस बीन से बचना है तो फोन पर इन्वाइट करो, फोन पर, क्योंकि फोन पर हमेशा टू द पॉइंट बात होती है। और फोन पर एक ऑप्शन आपके पास ये भी होता है, अगर सामने वाला ज्यादा कुछ पूछना चाह रहा हो उससे बोलो यार आई एम बिजी राइट नाउ, अभी मैं रख रहा हूं, बाद में बात करेंगे, फोन का क्यों? क्योंकि इनविटेशन पर हमें प्रेजेंटेशन नहीं करनी। इनविटेशन और प्लान शो दोनों अलग अलग टॉपिक है, लेकिन सामने वाला आपसे पूरी प्रेजेंटेशन फोन पर ही सुनना चाहता है। प्रॉब्लम यहां पर है, हमें उस प्रॉब्लम से बचना है, इसके लिए आपको फोन पर इन्वाइट करना। क्लियर? क्लियर हो रहा है कि फोन क्यों? ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट, यू आर ऑफरर। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात आती है। इस बिजनेस को करते समय ये ध्यान रखिए कि आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए इनवाइट करते समय, आपकी जो टोन होनी चाहिए, आपकी जो वॉइस होनी चाहिए इनवाइट करते समय, वो ये होनी चाहिए कि आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी से कुछ ले नहीं रहे। जब भी आप किसी को इनवाइट करें, आपकी टोन, आपका एटीट्यूड एक गिवर का होना चाहिए। यू आर ऑफरर, यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। जो आदमी ज्वाइन कर रहा है, कंपनी को पैसा दे रहा है, कंपनी उसे प्रोडक्ट दे रही है, वो आपको कुछ नहीं दे रहा है, बल्कि आप उसे एक जिंदगी दे रहे हो, आप उसको उसका सपने पूरे करने का एक रास्ता दे रहे हो। सो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए एक गिवर का, कि मेरे दोस्त, ऊपर वाले ने मुझे कुछ दिया है जिससे तेरी जिंदगी बन सकती है, जा ये मैं तुझे देता हूं, ये एटीट्यूड। यस सर? नो? यस। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। यू शुड इनवाइट बिफोर 24 to 48 आवर्स ऑफ एसटीपी। आपके एरिया में जहां पर भी एसटीपी हो रहा है, उसके 24 से 48 घंटे पहले इनवाइट करें। कहीं ऐसा ना हो एक हफ्ते पहले इनवाइट कर दिया। आजकल लोग 2 घंटे पहले भी बात तो भूल जाते हैं, एक हफ्ता पहले इनवाइट कर दो तो भूल ही जाएगा, वो आएगा। सो जब भी आपके एरिया में प्लान शो हो, उसके 24 से 48 घंटे पहले आपको इनवाइट करना है। Put a question with a question, never answer any question. Means सवाल के आगे सवाल खड़ा कर दो, सवाल का जवाब ना दो। अभी आपके मन में सवाल आ गया, भाई ये क्या सिखा रहे हो? लेकिन दोस्तों, ये वो चीज है जो आपकी जिंदगी में हर जगह काम आएगी, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है, बहुत से लोग सवाल इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें जवाब चाहिए, बहुत से लोग सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछना। वो जवाब नहीं सुनना चाहते, तो जो जवाब नहीं सुनना चाहता उसे जवाब ना सुनाए, उसके सवाल के आगे सवाल खड़ा है। क्लियर हो रहा है? Yes. Put a question with a question, never answer any question while invitation. जब आप इनवाइट कर रहे हो, ये वहां का उसके जो भी सवालों के जवाब है फीडबैक में हम देंगे, उसको जवाब देंगे, लेकिन इनविटेशन के समय उसके सामने सवाल के आगे सवाल ही खड़ा करना। क्लियर हो रहा है? यस। राइट? ओके। नेवर रिक्वेस्ट, नेगिंग और बेगिंग। क्योंकि बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है हमेशा रिक्वेस्ट करने की। बेचारे इतने झुके हुए लोग होते हैं, कमर यहां से यहां तक झुक जाती है, और जब वो हमारे बिजनेस में आते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं, भाई साहब आ जाओ, भैया प्लीज आ जाना, आप आओगे तो मेरा बिजनेस चलेगा। ऐसे भाई साहब को बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। नेवर एवर रिक्वेस्ट। आप किसी को कुछ दे रहे हो, आप किसी से कुछ ले नहीं रहे, यू शुड फील प्राउड ऑन इट। आपको स्मार्ट वैल्यू के समय, स्मार्ट वैल्यू के प्रोग्राम में इनवाइट करते समय आपको प्राउड फील होना चाहिए कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, किसी से कुछ ले नहीं रहा। यू शुड ऑर्डर, यू शुड नॉट रिक्वेस्ट। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? यस। आइए, प्ले द रोल ऑफ अ टीचर। आपको किस तरीके से बात करनी है, आपका इनविटेशन कैसा होना चाहिए? आपका इनविटेशन होना चाहिए एक टीचर की तरह,
जिस तरह से एक टीचर एक स्टूडेंट से बात करता है वैसे आपको बात करनी है, उस टोन में आपको बात करनी है, उस मेंटालिटी से और उस एटीट्यूड से आपको बात करनी है। आइए आगे चलते हैं। नाउ इनवाइटिंग प्रोसेस। अब ये प्रोसेस है, सबसे पहले आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई थी? 300। देखिए कितना बढ़िया फिगर आ गया। 300 मूवी देखी थी? देखी है? वही 300 इस लिस्ट में आ चुके हैं। अब इसी 300 में से स्पार्टन्स निकल कर आएंगे। यस सर? नो? यस। सो सबसे पहले एक शॉर्ट लिस्ट कर लो, इनमें से कितने लोगों को पहले बुलाना। क्या क्या करना था हमारे को पहले बुलाने के लिए, मैं आपको बता दूं। क्रिएट अ सिचुएशन, या इससे भी पहले एक और बात बताता हूं कि जब आप अपनी 300 की लिस्ट देखें, कुछ चीजों का ध्यान रखना है इनवाइट करते समय। सबसे पहली चीज, ए और बी कैटेगरी के लोगों को बुलाना है, सी को नहीं बुलाना। दोबारा से सुन लीजिए, ए और बी कैटेगरी, जो लोग आपसे ऊपर के हैं, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन लेवल आपसे ऊपर का है, उनको बुलाना है। और जिनका एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेटस आपके बराबर का है, उनको बुलाना है। जिनका फाइनेंशियल स्टेटस आपसे नीचे का है, उनको नहीं बुलाना। फिर सवाल आपके मन में आ गया, ऐसा क्यों? क्या हम गरीबों को रास्ता नहीं दिखाएंगे? गरीबों को भी रास्ता दिखाएंगे, पहले खुद तो रास्ता मिल जाए। यस और नो? यस। किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में। पहले खुद को एक्सपीरियंस बना लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो। शुरू में ए और बी कैटेगरी को चुनना है, वार्म सर्कल, हॉट सर्कल को चुनना है। हॉट वार्म कौन देखा था? यस। तो हॉट सर्कल के जो लोग हैं, जो सबसे क्लोज हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, उनको सबसे पहले बुलाना। एक चीज का और ध्यान रखना है, जो लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनको कभी भी इकट्ठे नहीं बुलाना। इकट्ठे नहीं बुलाना से मतलब क्या है? आप चारों पड़ोसी हैं और आप चारों एक ही जगह पर रहते हैं, तो मेरा ड्यूटी क्या बनती है कि मेरे को आप चारों को इकट्ठे नहीं बुलाना। इसके पीछे एक लॉजिक है कि लॉ ऑफ एवरेज है कि यदि 4 लोग आएंगे तो 4 में से 2 या 3 पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये पक्का है 4 में से एक आदमी नेगेटिव माइंड फ्रेम का होगा। ये पक्की बात है। तो जब ये 4 लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये चारों लोग जब आएंगे तो इन चारों में से जो एक नेगेटिव है, जब ये लोग बाहर निकलेंगे रास्ते में, तो वो जो नेगेटिव आदमी है वो अपना काम शुरू कर देगा। नेगेटिव आदमी पॉजिटिव पर हमेशा हावी रहता है, नेगेटिव एनर्जीज हमेशा हावी हो जाती है। तो ये एक आदमी बाकी 3 का भी माइंड फ्रेम खराब कर देगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी के सपने खराब हो। इसलिए फ्रेंड, जो लोग एक दूसरे को जानते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं। क्लियर हो रहा है? सो आपने शॉर्टलिस्ट करना है एंड क्रिएट अ सिचुएशन। इनवाइट करने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत होती है। सिचुएशन क्रिएट करने कैसे होती है वो मैं आपको बता दूं कि जब आप सामने वाले को इनवाइट करते हैं, सबसे पहले एक माहौल बनाना होता है कि उस माहौल में आप उसे इनवाइट करें। वो कैसे होगा वो अभी आपको हम डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे इनवाइट कर सकते हैं। बट एक सिचुएशन को क्रिएट करना है, सीधा जाते इनवाइट नहीं करना। क्रिएट क्यूरियोसिटी। दुनिया में हर काम क्यूरियोसिटी से होता है, हर काम एक्साइटमेंट से होता है। जब तक उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, उत्सुकता नहीं है, वो आदमी देखने नहीं आएगा। उसके अंदर कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा डाले कि वो इतना उत्सुक हो जाए कि भागता चला आए कि मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द नीड। इस पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं कि हमेशा सामने वाले की जरूरत को देखकर इनवाइट करना, अपनी जरूरत के हिसाब से इनवाइट नहीं करना, सामने वाले की जरूरत को देखकर इनवाइट करना। ऑफर द प्रोजेक्ट। इसके बाद आपको उसे ऑफर करना है कि भाई हमारे पास ये प्रोजेक्ट है जिससे आपको ये फायदा हो सकता है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? और सबसे आखिर में टेक अवे। ये प्रोसेस, ये सब कैसे होगा अभी मैं सिखाऊंगा। टेक अवे का मतलब क्या होता है? टेक अवे का मतलब किसी को कोई ऑफर देकर वापस छीन लेना, वो होता है टेक अवे। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हाउ टू ऑफर, इस टॉपिक में बात करें कि ऑफर क्या करना है। फ्रेंड्स, हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग चीजें, हर एज ग्रुप की अलग जरूरत है।
इन्विटेशन बनाना है तो हमें उस एज ग्रुप के हिसाब से बनाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को हम क्या क्या दे सकते हैं, स्टूडेंट को क्या क्या बोल के इनवाइट करना है, वो है करियर एंड लाइफस्टाइल। आप उसे उसके करियर को बोलकर बुला सकते हैं कि एक करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट है या एक प्रोजेक्ट है जहां से आप अपना करियर बना सकते हैं, या फिर आप उसको एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिखाकर बुला सकते हैं कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है या मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है जहां से आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल ले सकते हो, एक अच्छी बाइक, एक अच्छा मोबाइल। हर स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक तो चाहिए, यस और नो? Yes. तो आप उनको उनकी जरूरत की चीज बताकर बुला सकते हैं। नेक्स्ट इज जॉब होल्डर। जो लोग जॉब करते हैं उनको बुलाने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं, दैट इज टाइम कंपाउंडिंग साइंस। T into R is equal to I, टाइम into rate is equal to income। जब आप उन्हें ये फॉर्मूला बताएंगे, जब आप उन्हें ये इक्वेशन समझा देंगे, वो जॉब होल्डर भागता चला आएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है दुनिया का कोई भी आदमी नौकरी करके कभी खुश नहीं हुआ। हर आदमी फ्रीडम चाहता है, हर आदमी आजादी चाहता है, हर आदमी अपनी मर्जी से काम करना चाहता है, कोई भी गुलामी करके राजी नहीं। सामने वाले की नफ्स को पकड़ना है, उसकी जरूरत को पकड़ना है, उसके दिल में जो आशाएं छुपी हुई है वो ही उसकी आशाएं पूरी करने का नाम है। बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन को इनवाइट करना है तो उसे ट्रेडिशनल बिजनेस के और स्मार्ट वैल्यू का डिफरेंस बता देना। हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें नील कैपिटल से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें बिना कोई स्पेस लिए, कोई शॉप, गोडाउन, ऑफिस नहीं लेना, जिसमें विदाउट रिस्क आप बिजनेस कर सकते हैं। आपको याद है प्लान शो में आपको बताया गया था ट्रेडिशनल बिजनेस और स्मार्ट वैल्यू में डिफरेंस, वो ही बताकर आप इनवाइट कर सकते हैं। गर्ल्स एंड हाउसवाइफ्स, ये एक बहुत पावरफुल पॉइंट है। हमारे भारत में जितनी गर्ल्स हैं, क्योंकि अभी तक इसको हमारी सोसाइटी को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाता है, हर गर्ल, हर लड़की और हर हाउसवाइफ अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए मेहनत कर रही है। क्या वजह है कि आज जिस भी स्टेट में रिजल्ट आता है लड़कियां टॉप करती हैं? क्योंकि लड़कियों के अंदर एक जलन है, एक आग है कि हमें कुछ करके दिखाना है, हमें अपने नाम से पहचाना जाना चाहिए। इसलिए जिस भी लड़की को आप बुलाएं, जिस भी हाउसवाइफ को बुलाएं, उन्हें बताइए कि यू कैन क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। कुछ ऐसा आप कर सकते हैं कि समाज आपको आपके नाम से पहचाने। रिटायर्ड पर्सन, आपके सर्कल में जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उन्हें आप सोशल वर्क और एसोसिएशन कहकर बुला सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य है, अपने समाज को ऊपर उठाने का कार्य। क्या वाकई दोस्तों स्मार्ट वैल्यू सोशल वर्क है? Yes. आप दिल से महसूस करते हैं? Yes. अगर आप दिल से महसूस करते हैं तो इनविटेशन होगा, बिकॉज दिस इनविटेशन शुड बी फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द माइंड। जब आप दिल से बोलोगे तो वो बात दिल तक जाएगी, दिमाग की बात दिमाग तक ही रह जाएगी। दिल से इनवाइट करें। स्ट्रेंजर एज पर सिचुएशन, आपको बहुत सारे स्ट्रेंजर मिलते हैं, लेकिन हर स्ट्रेंजर इसी कैटेगरी में से होगा, या तो वो स्टूडेंट होगा, या वो जॉब होल्डर होगा, या वो बिजनेसमैन होगा, या वो हाउसवाइफ होगी, या वो रिटायर्ड पर्सन होगा, उसी हिसाब से उनको इन्वाइट करना। क्लियर हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स? Yes. ओके, आइए आगे चलते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने कि जिन एग्जांपल्स को देखकर हमें इनवाइट करना है, तो हम इन एग्जांपल्स को ना सिर्फ आपको पढ़कर सुनाएंगे बल्कि एक डेमो देकर दिखाएंगे कि कैसे इनवाइट किया जा सकता है। देखना चाहते हैं आप लोग? Yes. ओके फ्रेंड्स, इनविटेशन का प्रोसेस, लेकिन इनविटेशन के प्रोसेस में एक लास्ट चीज हमने बताई, वो है टेक अवे। टेक अवे क्या है कि सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देकर उस अपॉर्चुनिटी को वापस खींच लेना, क्योंकि जब किसी चीज को आपके हाथ से छीन लिया जाता है तो उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। आप याद करो
जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाला बोलता है कि जी ये आलू 20 रुपए किलो है, आप बोलते हो 10 रुपए ले लो, वो कहता है जी मुझे बेचना ही नहीं है, आप आगे से लो। आपको लगता है कि भाई वाकई ये कम करने वाला नहीं है, आप वहीं से 20 रुपए में खरीद लेते हो। वो आलू वाला अच्छे से टेक अवे करना जानता है, और हम इतने बड़े बड़े हो गए, हमें आज तक टेक अवे करना नहीं आया। हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ाना हमारे हाथ में है। क्लियर हो रहा है आपको? तो टेक अवे क्या क्या बोलकर, क्या क्या कहकर टेक अवे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ड्रेस कोड। आप उन्हें बता सकते हैं कि आप एक अच्छा ड्रेस कोड मेंटेन करके आए, अच्छे तरह से ड्रेसअप होकर आए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मीटिंग है। ये भी एक टेक अवे है। मेंशन द टाइम, टाइम पंक्चुअलिटी को कहकर भी आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। ऑफर 2 अल्टरनेटिव डेट्स ऑफ एसटीपी। आप उन्हें 2 अल्टरनेट डेट भी दे सकते हैं। यदि सामने वाला इंसान ये कहता है कि मेरे पास कल समय नहीं है, तो आप उन्हें एक डेट और दे सकते हैं, पर 2 अल्टरनेट डेट आप दे सकते हैं व्हाइल इनवाइटिंग। नेक्स्ट, क्वालिफाई एंड सिलेक्शन। उन्हें ये बोलना है कि हम आपको इनवाइट तो कर रहे हैं, बट हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि आपको सिलेक्शन भी हो पाएगा या आप क्वालिफाई हो पाओगे या नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ आपको वहां पर सीट देना है, हम सीट दे रहे हैं। दिस इज अ टेक। पहले बोल देना आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे हाथ में नहीं। क्लियर हो रहा? दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ टेक अवे। देन इट कैन बी ऑफर्ड टू समवन एल्स। इनवाइट करते समय लास्ट में ये बोल देना है कि मेरे दोस्त, ये मैं किसी और दोस्त को दे रहा था, लेकिन तू मुझे मिल गया या तेरा नंबर मुझे मिल गया, तो मैंने तेरे को इनवाइट कर दिया। या ये भी कह सकते हैं कि कल वहां पर आप आ तो रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको एडमिशन मिले, आपकी सीट किसी और को भी जा सकती है। क्लियर हो रहा है आपको? ये सभी टेक अवे के फॉर्म है। चुनना आपने है। सीट रिजर्व, जैसा कि मैंने पहले बताया, सीट्स आर लिमिटेड। हमारे इस प्रोग्राम की सीट्स लिमिटेड है, जरूरी नहीं कि सीट मिले या, ये भी एक टेक अवे है। एंड नेक्स्ट, इफ यू कांट कम इन्फॉर्म 8 to 10 आवर्स बिफोर। अगर आप नहीं आ सकते तो 8 से 10 घंटे पहले आपको इनवाइट करना होगा। ओ सॉरी, इनवाइट नहीं, आपको इन्फॉर्म करना होगा कि मैं नहीं आ सकता। नहीं तो जिंदगी भर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड रहती हैं हमारे। क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटी फॉर लिमिटेड पीपल। हमारे यहाँ पर लिमिटेड लोगों से बात की जाती है। अगर सीधी सी बात है, अगर हमें भीड़ इकट्ठी करनी होती तो नेताओं की जो रैलियां होती हैं उसमें लाखों लोग आ जाते हैं, पर हम बहुत क्वालिफाई करके चुन के सिलेक्टेड लोगों को ही वहां बिठाते हैं। तो सिलेक्टेड लोगों की जरूरत है, इसलिए हमारे पास ज्यादा सीट्स नहीं है। एंड आस्क फॉर परसेंटेज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जब आप उन्हें इनवाइट करें, उनसे उनकी परसेंटेज